के साथ सिलेक्शन लेना है तो शिद्दत के साथ एक पेन एक कॉपी उठाइए और नोट्स को मेंटेन करिए। देखिए वाच्य क्या है, वाच्य को पढ़ने से पहले, ट्रिक जानने से पहले वाच्य जानना जरूरी है, क्योंकि परिभाषा ही अगर पूछ ली एग्जाम में तो फिर ट्रिक का मतलब ही क्या है। क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, उसे वाच्य कहा जाता है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, यह ज्ञातव्य हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध, मुख्य रिलेशन कर्ता से है तो वो कृतवाच्य, कर्म से है तो वो कर्मवाच्य, भाव से है तो वो भाववाच्य। अगर कर्ता, कर्म या भाव से रिलेशन प्रकट होता है तो वहां पर वाच्य कहलाता है। यह बात दिमाग में दोस्तों बैठ जानी चाहिए। अब आते हैं मुख्य ट्रिक पर कि भाई कृतवाच्य है क्या, कर्मवाच्य है क्या, भाववाच्य क्या है। तो डालिएगा एक बार हेडिंग डालिएगा कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। क्वेश्चन में यह भी पूछा गया, क्वेश्चन दो तरीके से दोस्तों पिछली बार आया कि निम्नलिखित में बताइए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5। तो वहां पर आपको 3 लगाना था। कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा गया कि निम्नलिखित में यह बताइए कि कौन सा वाच्य नहीं है, कौन सा वाच्य नहीं है। तो 3 तो वाच्य थे, एक कुछ और डाल दिया उसने, तो वो वाला ऑप्शन लगाना था। तो यहां पर आपने, हमें लगता है कि डाल लिया होगा कि वाच्य के भेद 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जान लेते हैं कि एक एक वाच्य क्या होता है, एक एक ट्रिक क्या होती है। देखिए दोस्तों कि कृतवाच्य यानी आपको नाम से ही रिलेट करना है, कोई भी यहां पर रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। दोस्तों बहुत उम्दा क्लास है आपके लिए कि देखिएगा कृतवाच्य जो है ये क्या होता है। कृत माने क्या होता है भाई? कर्ता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही आपको परिभाषा निकाल लेनी है कि क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। यानी कर्ता अगर इंपॉर्टेंट है, कर्ता अगर प्रधान है तो वो कृतवाच्य हो जाएगा। सिंपल सी बात, बोलो कोई डाउट? एनी डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण की बात अगर करें कि अगर कर्ता की प्रधानता है, चलो मान लेता हूं ठीक बात, तो ट्रिक पर आ जाइए कि जैसे क्वेश्चन में पिछली बार 2 साल पहले यह भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, 2 साल पहले यह भी पूछा गया कि 2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में इतना ट्रेंड हुआ कृतवाच्य। अब तो भाववाच्य ज्यादा पूछा जा रहा है। कृतवाच्य कैसे पूछा जाता था कि सोहन केला खाता है और नीचे अंडरलाइन कर दिया, बताओ कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों आपको मैं ट्रिक बताता हूं, नोट किया जाए ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि अगर कोई सेंटेंस दिया जाए कि सोहन केला खाता है, बताओ कौन सा वाच्य होगा, तो वहां पर कृतवाच्य मारना। बोलो कैसे? कि काम कौन कर रहा है, केला कौन खा रहा है, सोहन खा रहा है। अगर सोहन खा रहा है तो सोहन क्या है? सोहन कर्ता है। दोस्तों हमसे यही कहा जा रहा है कि अगर कर्ता इंपॉर्टेंट हो, कर्ता की प्रधानता हो तो कृतवाच्य होगा। विजय पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो अगर आंसर आ रहा है विजय पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब किसके द्वारा पढ़ी जा रही? तो विजय। तो यहां पर हमारा कृतवाच्य। लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो 3 एग्जाम्पल और बताऊंगा। लड़कियां बाजार जा रही, भाई कौन जा रहा बाजार? तो आंसर आएगा लड़कियां बाजार जा रही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। मैं रामायण पढ़ रही हूं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों सीता रामायण पढ़ रही है, या मैं रामायण पढ़ रही हूं, या रही हूं कर लेना। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा भैया? कृतवाच्य हो जाएगा। हमारा काम कर्ता की प्रधानता को बताना है। कुमकुम खाना जो है बना रही है, तो हम कुमकुम खाना बनाकर जो है सो गई है या कुमकुम खाना खाकर सो गई है, कुछ भी हो दोस्तों, तो वहां पर क्या आपको करना है कि कुमकुम है अगर कर्ता तो कर्ता की प्रधानता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य में फर्क क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जब आप इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा करते थे, वही दोस्तों तो है, वही तो है ये। बोलो सर कैसे? देखिए कर्मवाच्य जो होता है वो कृतवाच्य से अलग होता है। अब मैंने कहा कि आपसे कि क्वेश्चन से ही परिभाषा निकालनी है। जैसे कृतवाच्य से आपने कर्ता की प्रधानता निकाल ली,
ऐसे ही कर्मवाच्य से आप कर्म यानी कर्म इंपॉर्टेंट, वहां पर कर्ता इंपॉर्टेंट था तो यहां पर कर्म इंपॉर्टेंट है, यानी कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, यही कर्मवाच्य है। तो एक बार ट्रिक लिखी जाए कि भाई कर्मवाच्य को कैसे हम पहचाने। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि जब भी ट्रिक की बात आए तो वहां पर कवियों के द्वारा, ये देखिएगा द्वारा जरूर आएगा। जब हम इंग्लिश में वाई का यूज करते थे ना एक्टिव पैसिव में, तो वही दोस्तों कर्मवाच्य होता था। जहां पर वाई लग जाता था वो कर्मवाच्य, जहां पर नहीं लगता था वो कृतवाच्य। और याद रखना है कि कर्मवाच्य में द्वारा जरूर आएगा, या फिर उसके द्वारा, या फिर मुझसे, या फिर उससे, या फिर राम से आता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई। अब जैसे यहां पर कर्मवाच्य था कि सोहन केला खाता है, तो इसका जो है ये कृतवाच्य था, इसका कर्मवाच्य अगर होता कि सोहन के द्वारा केला खाया गया, अगर क्वेश्चन में ये होता कि सोहन के द्वारा केला खाया गया, बताओ कौन सा वाच्य, तो जब द्वारा आ जाए तो वो कर्मवाच्य, जब यहां पर केवल ये आए तो कृतवाच्य। समझने की बात करें, विजय पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य, विजय के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो तुरंत आंसर बदलकर क्योंकि द्वारा आ गया तो हो जाएगा कर्मवाच्य, है ना। लड़कियां बाजार जा रही हैं, लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जाता है, कर्मवाच्य। मैं रामायण पढ़ रही हूं, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। कुमकुम खाना खाकर सो गई, अभी कृतवाच्य है। कुमकुम के द्वारा खाना खाया जाता है या कुमकुम के द्वारा खाना खाकर सोया जाता है, कुछ भी आप कर लो, जहां पर द्वारा आता है दोस्तों वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, आपको केवल ट्रिकी मेथड से समझाने का मेरा प्रयास है। रोगी को दवाई दी गई, मैंने कहा कि कवियों के द्वारा कविता लिखी गई या रोगी को दवाई दी गई, ये एग्जाम्पल है। रोगी को दवाई दी गई, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज छुपी हुई है कि किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी गई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कुछ छुपा है। मैंने कहा मुझसे, उससे, मैंने कहा कि उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो इसको यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नहीं समझ में आया तो समझ लो, ये लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। अभी मैंने वहां क्या बताया था, लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो कर्मवाच्य होगा या कृतवाच्य, तो मैंने कहा कृतवाच्य। और अगर लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जा रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो तुरंत कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो हमने कहा द्वारा आया तो कर्मवाच्य, और अगर मैं कहता कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं तो हमारा कृतवाच्य हो जाता, कर्ता प्रधानता। वर्षा से पुस्तक, देखो से आ गया, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा ने पुस्तक पढ़ी। ध्यान दीजिएगा फर्क है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई क्योंकि इसमें छुपा हुआ है कि वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना, वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि से और अगर द्वारा आता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। बोलो यस या नो। अब भाववाच्य जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको जान लेना चाहिए। भाववाच्य दोस्तों बहुत आसान है और एकदम से मिनिमम 1 सेकंड के अंदर आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो या कर सकती हो। बहुत शिद्दत के साथ अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, नीचे लिंक आपको दी गई है, लिंक को यहां पर एकदम से देखें, और या फिर आप सर्च कर लें हिंदी प्लेलिस्ट गुरुजी वर्ल्ड, हिंदी प्लेलिस्ट गुरुजी वर्ल्ड सर्च करोगे पूरा आ जाएगा। या सर्च ना करें, नीचे तुरंत जाएं, कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है लिंक का, यहां पर एक पॉइंट दिया गया, उस लिंक को क्लिक करोगे 15 से 16 क्लास आप देख लेना, 12 से 13 क्लास देख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य की आपको एक ट्रिक लिख लेनी है कि जिस सेंटेंस में अगर नहीं आ जाता है वो दोस्तों भाववाच्य हो जाता है। अब परिभाषा देख लो कि परिभाषा भाव से ही निकाल लो कि जहां पर भाव की प्रधानता हो, क्रिया के उस रूपांतर, हमेशा याद रखना क्रिया का ही रूपांतरण होगा, क्योंकि हमने वाच्य की परिभाषा बताई थी कि क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता हो उसे वाच्य कहा जाता है। यहीं पर वो बता रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, ये मुझसे उठा भी नहीं जाता, ये धूप में चला भी नहीं जाता, ये बोलो राइट। तो नहीं अगर आएगा तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तीन और जान लीजिएगा उदाहरण के लिए कि हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। ध्यान दीजिए, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, बताओ कौन सा सही होगा भाववाच्य। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, बोलो कौन सा आंसर होगा भाववाच्य। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, बोलो कौन सा आंसर होगा नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, भाववाच्य। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि भैया अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो आंसर होगा क्या होगा भाववाच्य होगा। ये चीज आपको जान लेनी चाहिए। बहुत सारा प्यार दोस्तों आप सभी को, और उम्मीद है कि आपने इस वाच्य को मात्र 10 मिनट की क्लास में सीख लिया होगा। मैं जो कहता हूं दोस्तों आपको करके दिखाता हूं, मात्र 7 से 10 मिनट के क्लास के अंदर हमने इस वाच्य को पूरा पढ़ लिया है ट्रिकी मेथड में, और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा है। अगर उठाइए और नोट्स को मेंटेन करिएगा, जिसमें हम वाक्य के भेद पढ़ लेते हैं। पहली हेडिंग आपको डालनी है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर आपको 3 कर लेना, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया। अब सुनो, 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो यहां से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जब रचना के आधार की बात करें तो 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, एक सरल वाक्य होगा, एक संयुक्त वाक्य होगा, एक मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक होगा सरल वाक्य, एक होगा संयुक्त वाक्य और एक होगा मिश्र वाक्य। यह रचना के आधार पर होते हैं, यह आप दिमाग में फीड कर लो। जब क्वेश्चन में पूछा जाए अर्थ के आधार पर तो आप 8 मारें, जब वाक्य रचना के आधार पर पूछा जाए तो 3 मारें। एक है सरल, फिर से कह रहा हूं, इसी सरल को कहा जाता है साधारण वाक्य। क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट कर लें। और यह संयुक्त है, यह मिश्र है। अब क्यों ना एक एक को शानदार और ट्रिकी मेथड से पढ़ लेते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, सरल वाक्य में आपको जितना लिखना है उससे पहले पढ़ लीजिए। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, पिछली बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें एक ही क्रिया और एक कर्ता होता है, वह क्या कहलाते हैं, वह साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। एक ही चीज है। ट्रिक में क्या आपको याद रखना है, कुछ खास नहीं है। ट्रिक में आपको केवल इतना याद रखना है कि जब कोई वाक्य होता है ना, समझो, जब कोई भी वाक्य, जैसे राम जाता है, हर कोई वाक्य, ठीक है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो जब भी कोई वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो इसको नोट कर लो। वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय होता है। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, तभी ये समझ में आएगा। जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। हमने क्या कहा, इसमें मात्र एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। क्लियर है। चलिए, सरल वाक्य में एग्जाम्पल देख लेता हूं। नॉर्मल एग्जाम्पल होते हैं, क्वेश्चन यहां से केवल यहीं से बनता है। या तो कहेगा एक उद्देश्य एक विधेय वाला क्या होगा, या एक ही क्रिया और एक कर्ता वाला क्या होगा, इतना ही पूछता है। अगर बाई चांस सिंपल में एग्जाम्पल में पूछ दिया एग्जाम में, कहता राधा नाचती गाती है, तो आप क्या कहोगे, राधा नाचती गाती है, तो यह सेंटेंस सरल वाक्य है। मोहन हंसकर बोला, सिंपल अगर सेंटेंस है तो बिल्कुल, जैसे रमेश खा रहा है, रमेश स्कूल गया, तुम पढ़कर सो जाना, अंकित की कलम गिर गई। एक ही वाक्य में, सेंटेंस में एक क्रिया एक कर्ता हो, वहां सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से एग्जाम में क्वेश्चन धुआंधार तरीके से पूछे जाते हैं। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सही से पढ़िए। देखिए पूरा ट्रिकी वे में। संयुक्त वाक्य से एग्जाम में पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे और मिश्र वाक्य से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। समझो, संयुक्त वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ध्यान दीजिए,
दो या दो से अधिक वाक्य, यानी एक वाक्य लंबा चौड़ा दे दिया, उसमें दो या दो से अधिक वाक्य मिले और सभी वाक्य प्रधान हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब मुझे ये फालतू का तमाशा, फालतू का झमेला याद नहीं रखना है। मुझे तो एग्जाम में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 100% सही होना है। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक आपको लिखना है। ट्रिक आपको लिखना क्या है कि जब भी किसी वाक्य में बीच में, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, जब भी किसी वाक्य के मध्य में और आए, एवं आए, तथा आए, या आए, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये आते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। अब देखो, जहां जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां क्या पूछा जाता है, एक तो ये 3 पूछे जाते हैं और यह 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 2 और 2 4 ही याद, हाँ 3 ये है, 3 है, एवं भी है। 3 और 2 5 आपको याद रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। मैं एग्जाम्पल आपको लूंगा अभी, जिससे आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ लो कि कोई भी वाक्य 2 या 2 से अधिक है, उनके बीच में अगर और आया है, तथा आया है, किंतु आया, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा, फिर भी, नहीं तो सभी वाक्य संयुक्त वाक्य होंगे। नोट कर लिया? कोई समस्या तो नहीं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो आप कहोगे, एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप कहोगे सर ने ये बताया था कि बीच में अगर और आ जाए तो फिर मजे ही हैं। ये और अगर है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली दोस्तों, किंतु सफलता नहीं मिली, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। दोस्तों यहां पर बादल घिरे और मोर नाचने लगे, ये सभी क्या है, किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, इसलिए अगर आए, मैं बता रहा हूं, यदि आए, मैं आपको बताऊं, एवं आए, परंतु आए, और आए, तथा आए। मेरी बात समझ रहे ना? क्लियर है? मोहन बाजार जा रहा है और उससे अगर आपने कहा कि मोहन मेरे लिए किताब लाना तथा सब्जी भी लिए आना, मेरे लिए किताब लाना और सब्जी भी लिए आना, तो ऐसे सभी वाक्य क्या होंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, जहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डाल लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है मिश्र वाक्य, और फिर हम उससे जानेंगे क्या, फिर हम जानेंगे कि चेंज भी कैसे होते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बदलते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है क्वेश्चन पर आएंगे। हम लगभग 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मिश्र वाक्य क्या है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, ऐसा तो संयुक्त वाक्य भी कहता था कि एक से अधिक वाक्य मिले और सभी वाक्य प्रधान हो, लेकिन इसमें कह रहा सभी वाक्य प्रधान ना हो, प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता। अब कितनी कठिन परिभाषा, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। तो मुझे क्या करना है, मिश्रित वाक्य को गोली मार देना है और मुझे ट्रिक देखनी है। मुझे ट्रिक देखनी, देखो सभी की परिभाषा भी मैंने बताई है, ये मत कहना। हमें क्या है, हमें एग्जाम के लिए वो पॉइंट जरूर देखने हैं जहां पर हमारा एग्जाम क्लियर हो। ट्रिक में क्या लिखना है कि जब भी हमारा और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, एवं आता था तो हम कहते थे संयुक्त वाक्य। अब यहां पर कुछ गोल्डन पॉइंट लिख लेने हैं जो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दूंगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई वाक्य की से जुड़ा है तो आंसर मिश्र वाक्य मार देना आंख बंद करके। अगर कोई वाक्य जो से जुड़ा है, क्योंकि से जुड़ा है, जितना से जुड़ा है, तो आंख बंद के मिश्र वाक्य। उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, तब, यहां, वहां। अब देखो ट्रिक क्या है, जैसे ही कोई पेयर वाला वर्ड, जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा आएगा एक ही सेंटेंस में। जितना बोगे उतना काटोगे, एक ही सेंटेंस में आएगा। जहां जहां वहां, है ना, जहां वहां, जहां तहां, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम यहीं रुकना, है ना, जब तब, अगर, यदि, अगर तुम आते तो ट्रेन ना छूटती, तो अगर भी आ सकता है, यदि भी आ सकता है, तो भी आ सकता है, यद्यपि। तो जितने भी पेयर वाले वर्ड हैं, पेयर,
जो कंडीशन, जो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो की आ रहा है, इसमें मिश्रित हो जाएगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, जो आ रहा है मिश्रित हो जाएगा। ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई, देखिए कामा अगर आ जाए, ज्यों ही त्यों ही, कामा किसका प्रयोग कर रहा है, ज्यों ही उसने खाया त्यों ही वो चली गई। वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब जिसे आ जाए और पेयरिंग आ जाए तो वहां पर मिश्रित वाक्य आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपवादित क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिखा दिया है। ये आपको अपनी कॉपी में, नोट्स में नहीं लिखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपवाद में एकदम से कोर्ट में चले गए, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में मिलेंगे भी नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल लिख लेना है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिख लेना, अगर तुम पास होते तो, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ऐसे लिख लो, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो देखिए अगर भी आया है तो सिंपल सी बात है, पास हो जाते। अगर तुम जल्दी आते तो ट्रेन मिल जाती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, है ना। तो ये सारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा वैसा, ये सभी वाक्य मिश्रित वाक्य हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको एक टफ वाला पॉइंट और बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में रूपांतरित करने को पूछ दिया जाए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है कि भैया एग्जामिनर का मूड खराब है, उसने टफ क्वेश्चन रख दिया, तो आप तो हमको बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लो कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। ये आपको नहीं लिखना है, लिखना क्या है, लिखना यहां से है वाक्य परिवर्तन, हेडिंग डालिएगा। और क्या लिखना है कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, ये मत लिखो, सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दे दिया, राधा नाचती गाती है, और आपसे कह दिया इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको तो पहले ही पता है ट्रिक कि संयुक्त वाक्य में और आएगा, तथा आएगा, किंतु आएगा, परंतु आएगा, जो ऑप्शन में मिलेगा वही ठोक देंगे। तो वहां पर आएगा राधा नाचती और गाती है, और लग गया। मैंने कहा सरल वाक्य एक और दिया, मोहन हंसकर बोला, तो बताओ संयुक्त वाक्य क्या होगा, मोहन हंसा और बोला। सिंपल सी बात है, ट्रिक आपको याद रखनी है, जिस ऑप्शन में और दिया हो तो वही मार देना है। और याद रखो, और तथा कई एग्जाम्पल संयुक्त वाक्य के नहीं देगा, नहीं तो क्वेश्चन पे विवादित हो जाएगा। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, तो बोले मिश्र वाक्य क्या होगा, तो यहां पर मिश्र वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य देखिए क्या होगा, संयुक्त कर लेना, सूरज निकला और फूल खिल उठे। सिंपल सी बात है। अगला अब देखिए, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में चेंज देख लेते हैं। सरल वाक्य में जैसे सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है, तो लेकिन आया है, इसको सरल में बदलना है। सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल में ऑप्शन में जब आप देखोगे ना तो आप कहोगे अरे तो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। एक और संयुक्त लेता हूं, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके, तो ताकि है ना, ये संयुक्त है, और इसको सरल में बदलना है, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। जिसमें कुछ भी बीच में ना आए वही दोस्तों ऑप्शन उठा लेना, वही आंसर लगा देना कि भैया ये लो, ये है सरल वाक्य। और जिसमें कुछ बीच में आए तो वो तो या तो मिश्र होगा, वो या तो संयुक्त होगा। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई, आप सभी को पता है कि और जब आएगा तो संयुक्त होगा, और सरल वाक्य में कुछ नहीं आएगा, तो चलिए अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। सिंपल सी बात है यार। अब देखो लास्ट और देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलोगे। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया कि जब भी मैं विकास के घर जाता हूं या घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। देखिए कॉमा वाले सेंटेंस, एक ट्रिक और मिश्र वाक्य में जोड़ लेना कि कॉमा वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सभी मिश्र वाक्य होते हैं। तो अब हमें सरल वाक्य में जोड़ना है इसको।
विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, जहां पर ना तो कॉमा आए, ना बीच में और आए, ना तथा आए, ना कोई भी लफड़ा वाली चीज ना आए, वो सरल वाक्य होता है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है, ये आपको कॉमा देख के पता चल गया कि भैया ये मिश्र वाक्य है। तो मैंने कहा सरल वाक्य, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है, क्या झमेला है। सरल वाक्य में कुछ नहीं आना, आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब बारी है क्या, अब है टेस्ट की। बहुत ध्यान से, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें अगर वाकई में आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है। हर बहन हर भाई से मेरा ये निवेदन है कि हमें छोटी छोटी कठिन कठिन चीजें लगती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहां तक आए होंगे, ये वाला जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वाक्य में परिवर्तन, वैसे ही उनके ऊपर से गुजरने लगा होगा और बच्चे भाग गए होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप हमें सुन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रिलियंट बच्चे की कहानी है, यानी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम कठिन चीजों से भागें, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होता है, बाद में जिंदगी भर के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हम लेते हैं और खतरनाक होता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाजार से कलम लाना और पेंसिल अवश्य लाना। तो भैया आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या जुड़ा है, सेंटेंस में और जुड़ा है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, और वाला तथा वाला संयुक्त होता है। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो की के हिसाब से जाएगा, और अगर की के हिसाब से जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त और जबरदस्त टॉप लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। दोस्तों यहां पर और आ रहा है, और जब और आता है तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो संयुक्त वाक्य होता है। अगला, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करते हो ये भी देखते रहना। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। यदि आपको वाकई में पूरी हिंदी को डिटेल में पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, नीचे लिंक पर क्लिक करो और एक एक चैप्टर को 10-10 मिनट के अंदर मैं कवर करा रहा हूं पूरी तरीके से। उसी में टेस्ट लगवा दे रहा हूं, जिससे कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारे एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए और एक भी क्वेश्चन कम हो गया। मैं वादे के साथ कहता हूं, हजारों रिजल्ट दोस्तों हमारे साथ हैं, जिसमें पूरे में पूरे नंबर बच्चे लाए हैं। इसलिए अगला नंबर आपका, जब जब धरती पर, मैंने कहा ऐसे पेयरिंग वाले जो शब्द है ना, पेयर वाले शब्द, क्या दोस्तों, पेयर वाले शब्द तो हमेशा मिश्र वाक्य आते हैं। जब जब, तब तब, जबकि तबकि, जब तब, यहां वहां। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, बताओ, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। दोस्तों तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया ये बताओ कि ये या कहां पे आता है, या जो है कहां पे आता है, कमेंट करके बताओ। या जो भैया है वो कहां पे आता है, तो आप ये कहोगे सर सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा सोचना क्यों पड़ेगा, मैंने तो आपको संयुक्त वाक्य की ट्रिक में लिखाया है ना कि या आएगा, इसलिए यह जो या है ना, ये चॉइस की बात कर रहा है। जहां या, तथा, और, या, अथवा, अथवा और या एक साथ में याद रखो, अथवा और या, इसलिए तो ये सभी संयुक्त वाक्य में है। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। हमने अभी क्या पढ़ाया था आपको पेयरिंग वाले में, जब जब, तब तब। ऐसे ही यहां पर लिखा है जहां जहां, वहां वहां। तो ये पेयर वाले वर्ड है ना, और जब दोस्तों पेयरिंग वर्ड होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं मिश्र वाक्य। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना, और गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है, स्पेस केवल गुरुजी के बाद देंगे। बहुत सारे बच्चों से मेरा कहना है कि अगर आप किसी क्विज वाले ग्रुप में जुड़े हैं तो वो ग्रुप फेक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वहां पर करवा रहा है, डेली टाइमिंग से हजारों क्वेश्चन करवा रहा है, तो वहां पर वो ग्रुप ज्वाइन ना करें।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे समय समय पर, जिससे आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर बहुत दिमाग में याद रखें, कोई भी बच्चा फेक ग्रुप नहीं ज्वाइन करेगा, 1.5 लाख से ऊपर वाले ग्रुपों को ज्वाइन करेगा। चलिए, जिसकी लिंक डायरेक्ट नीचे है। उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद, एवं तथा इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य है।